मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनूप श्रीवास्तव, गोल्डन पब्लिक स्कूल, चौहड़पुर खादर, ग्रेटर नोएडा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी का एक टॉपिक लेके आया हूं, अलंकार। आज इस वीडियो के माध्यम से अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अलंकार, अलंकार का अर्थ। सबसे पहले हम अलंकार के अर्थ के बारे में जानेंगे। अलंकार क्या होता है? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट तथा कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे या किसी सजावट को करे। दूसरे भाषा में यदि हम बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। ऐसे शब्द जो पंक्तियों में, वाक्यों में एक नया चमत्कार पैदा कर दें या उत्पन्न कर दें, उसे अलंकार कहते हैं। यदि दूसरी भाषा में बात करें तो अलंकार, जिस तरह इसके अर्थ से ही पता चलता है, अलंकार ऐसी वस्तु है, यदि जिस तरह एक स्त्री होती है, यदि वो अलंकार रहित हो जाती है या वो पूरे सुसज्जित हो जाती है, अलंकार गहने पहन लेती है, तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। जिस तरह स्त्री की सुंदरता को उसके गहने बढ़ा देते हैं, उसी तरह काव्य में, हिंदी काव्य में, पंक्तियों में शब्द जो होते हैं वो एक नया चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, एक सजावट उत्पन्न कर देते हैं। यदि शब्दों से या अर्थों से पंक्तियों में एक नया चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो उसे अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद की बात करें तो यहां पर 3 प्रकार के अलंकार हैं। शब्द अलंकार, अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। इन तीनों के बारे में गहराई से जानने के लिए इनकी परिभाषाओं पर ध्यान देंगे। शब्दालंकार क्या होता है? काव्य में शब्दों के प्रयोग द्वारा जो चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, शब्दालंकार होता है। काव्य में शब्दों के प्रयोग से जो चमत्कार उत्पन्न हो जाए या सौंदर्य उत्पन्न हो जाए, शब्द जो है पंक्तियों में, कविताओं में एक नया चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, तो ऐसे शब्दों को शब्दालंकार कहा जाता है। काव्य में शब्दों के प्रयोग द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहां पर शब्दालंकार होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं देने की, यहां पर आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। शब्दालंकार के उदाहरणों में, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर मैंने अनुप्रास का उदाहरण उठा लिया है, अर्थात शब्दों से एक नया भाव उत्पन्न हो गया, एक नया सौंदर्य उत्पन्न हो गया, पंक्तियों में एक सजावट सी आ गई है। इसलिए यहाँ जो है वर्णों का क्रम बार बार आ रहा है। यहाँ पे वर्ण के वजह से शब्द में जो है एक नई सजावट आ गई है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, अर्थात अनुप्रास का उदाहरण है, और अनुप्रास शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। शब्दों के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न हो जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। अब यहां पर ध्यान देना है, ऐसे दो वर्ड हैं जो पंक्तियों में एक नया सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है, एक नया भाव उत्पन्न कर दिया है, एक नया अर्थ उत्पन्न कर दिया है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए।
कनक कनक ऐसे वर्ड हैं, ऐसे दो वर्ड हैं जो अपने अर्थ से पंक्तियों में एक नया चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। ऐसे शब्द जो चमत्कार उत्पन्न कर दे उसे शब्द अलंकार कहते हैं। यदि और एग्जाम्पल की बात करें तो आगे चलते हुए एक और एग्जाम्पल है, आप लोग समझ जाओगे किस अलंकार की बात कर रहे हैं, जो शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। गुनते लेत रहीम जन सलिल कूपते काढ़ी, कूपहु से कहूं होत है मन काहू को बाढ़ी। गुनते लेत रहीम जन सलिल कूपते काढ़ी, कूपहु से कहूं होत है मन काहू को बाढ़ी। आपको समझ में आ गया होगा। आगे चल के हम यमक, श्लेष, अनुप्रास इन सबका विस्तार से वर्णन करेंगे। ये एग्जाम्पल इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको शब्दों से पता चल जाए कि शब्दों के सौंदर्य और सजावट से, उनके अर्थ से, शब्दों के अर्थ से जो नया चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है अर्थ अलंकार। काव्य में अर्थ की विशेषता के कारण जो सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थात अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? जिन पंक्तियों में या काव्य में अर्थ के माध्यम से एक सौंदर्य, एक नया चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहां पर अर्थ अलंकार होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं जो है उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक की बात कर रहा हूं अर्थ के माध्यम से। अरे अर्थ के माध्यम से तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के ही उदाहरण होते हैं। बात करें पीपर पात सरिस मंडोला, अर्था अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, जिस प्रकार पीपल के पत्ते हिल रहे हैं उसी तरह मन के हिलने की बात कही गई है। अर्थात समानता की गई है, तुलना की गई है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। आगे वीडियो में हम विस्तार से रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा की भी बात करेंगे। तो अर्थ के माध्यम से पंक्तियों में किस तरह नया सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है, नया भाव किस तरह आ जाता है, वो हमने उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के माध्यम से अर्थ अलंकार को संतुष्ट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, चरण कमल बंदौ हरिराई। ये भी अर्थ के माध्यम से एक नया सौंदर्य उत्पन्न हो गया, अर्थात इसे क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार। चरण कमल बंदौ हरिराई, सूरदास का लिखा हुआ पद शीर्षक, सूरदास का लिखा हुआ पद शीर्षक, जिसकी पहली लाइन है, पहले पद्यांश की पहली लाइन है, चरण कमल बंदौ हरिराई। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके कमल जैसे चरणों की वंदना करता हूं। अर्थात अर्थ निकल के आया, चरणों की जो है भेद रहित आरोप जो किया गया है, कमल रूपी चरण जो है दोनों का एक दूसरे से आरोप लगा दिया गया है। अर्थात मैं रूपक की बात कर रहा हूं, अर्थात अर्थ की बात कर रहा हूं। काव्य में जब अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न हो जाए, एक नया चमत्कार उत्पन्न हो जाए, तो वहां पे अर्थ अलंकार कहते हैं। आगे और बात करें तो एक और उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनौ नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनु मानो जन जानो, बच्चों ने समझ लिया होगा ट्रिक के माध्यम से कि सब जो है उत्प्रेक्षा अलंकार की बात कर रहे हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनौ नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अर्थात कहने का मतलब है पीले वस्त्रों की तुलना जो है सूरज की पीली रोशनी से की गई है, अर्थात संभावना की गई है उपमेय में उपमान की। आगे चल के हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कहने का मतलब है कि इन एग्जाम्पल्स में अर्थ निकल के आ रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यहां पर अर्थ अलंकार है। आगे अगर बात करें तो मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेय उपमा, भ्रांतिमान, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। अर्थात इसी में जो है अर्थ के माध्यम से संदेह बना रहता है। अर्थ के अनुसार
ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहां पर भी अर्थ अलंकार है। नेक्स्ट तीसरा होता है उभयालंकार। डेफिनेशन होती है शब्द तथा अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को उभया अलंकार कहा जाता है। अर्थात अलंकार जो उभया अलंकार होता है, इसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अर्थात शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार जब दोनों मिलके एक नया अर्थ उत्पन्न करते हैं तो उसको उभया अलंकार कहा जाता है। अर्थात दोनों में कॉम्बिनेशन हो जाता है, ऐसे अलंकार को उभया अलंकार कहा जाता है। इसके उभया अलंकार के टाइम्स के बारे में बात करें, भेद के बारे में बात करें, तो विस्तार से अगर वर्णन करें तो इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं संसृष्टि और संकर, अर्थात कॉम्बिनेशन और एक दूसरे में मिलाप। यदि एक दूसरे में मिलाप हो जाए, अर्थ और शब्द का मिलाप हो जाए, एक दूसरे का संसृष्टि हो जाए, कॉम्बिनेशन हो जाए, तो वहां पर उभया अलंकार होता है। तो आज की इस वीडियो में ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज की वीडियो में हमने अलंकार और अलंकार के भेद, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभया अलंकार उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपके सामने अनुप्रास, यमक, श्लेष जो शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं, पुनरुक्त, विपदा, वक्रोक्ति, अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमा, योजना, भ्रांतिमान। अतिशयोक्ति का भी आपको एग्जाम्पल बता देता हूं कि एक को मारे दो मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। एक को मारा चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो, जिसमें वर्णन किया गया है, एक उसमें जो है लाइन है जिसमें लिखा गया है एक को मारे दो मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। एक को मारा गया, दूसरा डर के मारे जो है उसे देखकर मर गया, तीसरा खौफ के मारे मर गया। अर्थात बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अनूप है भूप के बालक द्वय, असुवन बहे पनारे च्वय। अब आप सोच रहे होंगे सर ने अपना नाम भी ले लिया। अर्थात आंसू जो होते हैं वो पनारों की तरह नहीं बहता, अतिशयोक्ति है, अर्थात अर्थ के माध्यम से यहाँ बताया गया है, इसलिए अर्थालंकार है। तो इस वीडियो में हमने शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार के कुछ जो है उदाहरण प्रस्तुत किए। नेक्स्ट वीडियो में हम अनुप्रास, यमक, श्लेष का विस्तार से वर्णन करेंगे और पार्ट 3 में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों को कैसा लगा, कमेंट में जरूर रिप्लाई करें। धन्यवाद।